पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशा गई, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। शदीद धुंध के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। PIA की कराची के लिए परवाज़ मनसूख, PIA की मदीना के लिए परवाज़ सुबह 8 बजे रवाना होगी। दोहा, लंदन और इस्तांबुल से आने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से इस्तांबुल, लंदन और अबू धाबी जाने वाली परवाज़ों की उड़ान में ताख़ीर। PDM आज इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। हुकूमत ने रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दे दी। एहतजाज PTI फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के लिए किया जाएगा। कोई पार्टी सरबराह रैली की क़यादत नहीं करेगा। PDM की क़यादत कश्मीर चौक पर इकट्ठी होगी। कंटेनर पर सवार होकर क़यादत इलेक्शन कमीशन पहुंचेगी। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज एहतजाज में शरीक होंगे। बिलावल, इलेक्शन कमीशन एहतजाज में क्यों नहीं आ रहे? मौलाना फजल रहमान से सहाफ़ी का सवाल। मौलाना ने जवाब दिया, किसी को एहतजाज में आने का पाबंद नहीं किया। सक्खर में बिलावल भुट्टो एहतजाज में ना जाने का सवाल ही गोल कर गए। बोले, उमरकोट में जीत का जश्न मनाएंगे। कल भी आप सबके साथ उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का जलसा कर। शौक से आए, बच्चे साथ ना लाएं। मदरसे के तलबा एहतजाज में नजर आए तो कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, एहतजाज के लिए फ्री हैंड देंगे, कोई रुकावट नजर नहीं आएगी, लेकिन हिफाजती इंतजाम पूरे करेंगे। किसी ने कानून हाथ में लिया तो वो ये ना कहे कानून ने किस तरह हाथ में लिया। उम्मीद है आईनी इदारे के सामने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से कहना चाहता हूँ, आपने ज्यादा नुकसान उठाना है। किशमिश, पिस्ते और बादाम वाला हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। फॉरेन फंडिंग केस आपके गले ही पड़ेगा। ब्रॉडशीट का एक एक पेज आम किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खिलाफ नई मज़ाहमती तहरीक के शेड्यूल का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, 21 जनवरी से 27 फरवरी तक मुल्क भर में जलसे और रैलियां होंगी। लॉन्ग मार्च का फैसला 27 फरवरी को होगा। PDM सरबराह ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मरकजी किरदार इमरान खान है। पार्टी के नाम पर पूरी दुनिया से करोड़ों रुपए जमा किए गए, जिन्हें सियासी इंतशार और धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI वाहिद जमात है जो आवाम की फंडिंग से वजूद में आई। फ़ख्र है कि हमारी जमात को माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास से खिताब। बोले, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग मामला उठाया जाना खुशाइंद है। मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। बहरूल मुल्क शहरियों की तरफ से PTI की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद हैं, इजराइल के शहरी भी मौजूद हैं। हमें बताया जाए ये कौन लोग थे जिन्होंने PTI को फंडिंग की। PTI को फंडिंग करने वालों में भारत के लोग भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। बोले, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। 19 जनवरी को PDM ने एहतजाज करना था। 18 तारीख को गठजोड़ के जरिए हमें इलेक्शन कमीशन बुलाया गया। इमरान खान को अवाम की कोई फिक्र नहीं। नाजायज वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना होगा। अदम एतमाद का भी कोई ऑप्शन रखा हुआ है? जो हमारी स्ट्रगल है कि गैर जमहूरी फोर्सेस की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए, तो ये तो उसको जरा इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। यही तरीका है ना। अल्टीमेटली हम तो कोई एनार्किस्ट्स नहीं, हम गैर जमहूरी कुव्वतों नहीं है। इसी कानून के तहत चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाएं। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़। मरियम नवाज ने मुखालफत कर दी। कहती हैं, PDM की जिद्दोजहद गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ है। ऐसा कोई फैसला उन कुव्वतों की तायद करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला PDM करेगी। मुस्लिम लीग नून के किसी से बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे।
ब्रॉडशीट मामला, वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शिबली फराज कमेटी के कन्वीनर होंगे। शीरी मजारी फवाद चौधरी कमेटी में शामिल। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में बताया, कमेटी काबीना को 48 घंटे में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी। मामले में फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रॉडशीट नैब के साथ मुआहदे से 1 माह पहले बनाई गई थी। 12 मई 2000 में ब्रॉडशीट को आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड किया गया था। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकिशाफ। ब्रॉडशीट कंपनी जब रजिस्टर हुई तो उस वक्त शेयर $200 थे। 2009 में जब तहलील हुई तो कावे मूसवी ने $100 में खरीद ली। ब्रॉडशीट का कोई ऑफिस था, ना ही उसका कोई स्टाफ था। IAR के साथ पाकिस्तान ने $2.2 मिलियन की सेटलमेंट की थी। सेटलमेंट किस बुनियाद पर हुई थी अब तक मालूम नहीं हो सका। पैनमा JIT ने नवाज शरीफ के असासों का सुराग लगाया। ब्रॉडशीट ने पैनमा JIT की मेहनत अपने खाते में डाल ली। 20.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। हुकूमत ब्रॉडशीट से मुताल्लिक बरतानवी अदालती फैसले की तफसील सामने ले आई। शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ की एवनफील्ड प्रॉपर्टी की मद में हिस्सा दिया गया। 21.5 मिलियन में से 20.5 मिलियन शरीफ खानदान की मद में अदा करना पड़े। ये एनआरओ की कीमत है जो हमें अदा करना पड़ रही है। एहतसाब नजर न आने की वजह माजी के एनआरओ हैं। मरियम औरंगजेब ने रद्द अमल में कहा, हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 0 रिकवरी हुई। बरतानवी अदालत का फैसला आने से पहले पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट में पैसे क्यों रखवाए? शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रहे। हाथों पकड़े गए। पहले आमिर था, अब सिलेक्टेड मुसल्लत है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने नैब का मीडिया ट्रायल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पहले लोगों का मीडिया ट्रायल होता था, अब पहली बार नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि सेनेट में इस मामले को उठाने की क्या ये वजह है कि एक रुकन को नैब ने नोटिस दिया और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान सलीम मांडवी वाला मदाखलत करते रहे। चेयरमैन सेनेट ने चुप कराया। पीपल्स पार्टी और नून लीग से इलेक्शन कमीशन में जब रिकॉर्ड मांगा गया, मुतालिका रिकॉर्ड और रसीदें इलेक्शन कमीशन के साथ जमा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग की तफसीलात नहीं दी। 5 नवंबर को मोहलत खत्म होने के बावजूद तफसीलात नहीं दी गई। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने जराए नहीं बताए। पैनमा करप्शन, टीटी और जाली अकाउंट्स के साथ और भी तफसीलात आएंगी। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पार्टी अकाउंट्स को इस्तेमाल किया। पीपी की वो फॉरेन कंपनीज भी सामने आएंगी जिन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई। ये लोग अब इलेक्शन कमीशन से एनआरओ मांगने के चक्कर में हैं। अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.